जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी, 4 दिग्गज महिला नेताओं को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन का दौर है वो जारी है। वहीं पर आप सभी लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव 80 सीटों पर लड़ा गया, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने एक शानदार भूमिका निभाई। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं की, तो लगातार अखिलेश यादव जी महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी ने करके भी दिखाया है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, जिसमें से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वह निर्वाचित होकर सांसद में पहुंच चुकी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और लगातार समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लोकसभा के अंदर लगातार प्रश्न पूछ रही। चाहे प्रिया सरोज जी हों, चाहे इकरा हसन हों, चाहे तमाम महिलाएं जो समाजवादी पार्टी की सांसद बनी हैं, डिम्पल यादव जी, रुचि वीरा सिंह जी, और इसके साथ ही साथ कृष्णा देवी पटेल जी, तो लगातार ये सभी महिलाएं मिलकर लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विचारधारा रही है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे पहुंचा रहे हैं। और आगे पहुंचाने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस बार जो 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जाए, उसमें 4 ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी, जिनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। 10 विधानसभा सीटों में 4 जो विधानसभा सीटें, वहाँ पर महिलाएं जो टिकट की दावेदारी कर रही हैं, उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम शुरुआत करेंगे करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट जो लगातार हॉटस्पॉट सीट बन चुकी है, और यहाँ से अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव जी ने करहल की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने करहल से अपना इस्तीफा दिया, उसी के साथ ही साथ करहल में विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है डॉक्टर ज्योति यादव। डॉक्टर ज्योति यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कद्दावर दिग्गज नेता है, लगातार महिला नेत्री, लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में जा रही, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की जो टिकट की दावेदारी है वो कर रही हूँ। लगातार टिकट में इनके नाम की भी चर्चाएं लगातार तेजी से चल रही हैं। करहल की विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति यादव कई सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। लगातार लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का जो चुनाव हुए थे वो रहे हों, और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो विधानसभा का चुनाव रहा उसमें भी लगातार ज्योति यादव जी ने सक्रियता के साथ जनता के बीच में पहुंची और जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। और लगातार अब जब करहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ज्योति यादव लगातार लोगों से मिल रही हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रही हैं, लगातार महिलाओं के बीच में पहुंचकर जो आदि आबादी का जो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया उसको साकार करते हुए बुलंदी के साथ महिलाओं के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। लगातार डॉक्टर ज्योति यादव जी का जो नाम है करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर करहल की विधानसभा सीट से एक दूसरा जो नाम चल रहा है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी से 2017 में लखनऊ केंद्र से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि यह चुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन अब जो करहल की विधानसभा सीट है वहां से इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले जो अपर्णा यादव है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पर शामिल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ साथ 2022 से अब 2024 आ गई, अभी तक अपर्णा यादव को कोई भी पद नहीं मिला है। पद ना मिलने के साथ ही साथ अगर बात करें तो चुनाव प्रचार में सिर्फ एक जगह धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए इन्होंने वोट भी मांगे हैं लोकसभा के चुनाव में। बाद बाकी अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी पद नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लगातार चर्चाएं चलने के साथ ही साथ लगातार अपर्णा यादव का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो फिर जो करहल की विधानसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़वा सकती है। करहल की विधानसभा सीट
अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी की यह सीट रही है, मजबूत गढ़ भी रहा है और मजबूती गढ़ रहने के साथ साथ अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इससे पहले 3 बार शोभन सिंह यादव जी यहाँ से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। तो अपर्णा यादव का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है। अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो फिर जो कहल की विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि अपर्णा यादव जो शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत ही करीबी है और शिवपाल सिंह यादव जी के साथ साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, पूरा जो परिवार है वो एक हो जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार चर्चाओं में अपर्णा यादव का नाम कहल की विधानसभा सीट से बना हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की जो कटहरी की विधानसभा सीट है। अम्बेडकर नगर की जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ से लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है और लालजी वर्मा जी यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर छाया वर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि चुनावी मैदान में यह जीत नहीं सकी, लेकिन 2024 में जहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो सपा प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर छाया वर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा लोगों से मिल रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही, क्षेत्र की जनता से मिल रही, जनता से मिलने के साथ ही साथ लगातार जो क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो लगातार उनका जारी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो सूत्रों के हवाले से भी खबर आई है कि जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर छाया वर्मा जी प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी महिलाओं के हक और सम्मान की बात करते हैं तो ऐसी और महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर छाया वर्मा का जो नाम है कटहरी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले 30 सालों से यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी, उन्हें 7 साल की सज़ा हो चुकी है और 7 साल की सज़ा होने के साथ ही साथ उनकी जो विधायकी है वो खत्म हो चुकी है। जहाँ पर इरफान सोलंकी की विधायकी खत्म हुई है वहीं पर जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान हो चुका है। सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। बस इसका औपचारिक ऐलान होना ही बाकी। अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को बुलाकर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और जो अखिलेश यादव जी ने अपना जो संदेश है वो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी के पास भी भेज दिया है कि आप विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी के बाद हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी का नाम तय हो चुका है। जब विधानसभा चुनाव की जब डेट आएगी उसके साथ ही इन सभी सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी जो सूची है औपचारिक रूप से बाहर पब्लिक में आ जाएगी। वहीं पर हम बात करेंगे अब गाजियाबाद की विधानसभा सीट। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया गठबंधन के तहत यह जो सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट थी इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने यहाँ से गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी को दी थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉली शर्मा ने यहाँ पर बेहतरीन चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अतुल गर्ग जी उन्हें कांटे की टक्कर दी है। तो विधानसभा उपचुनाव में जहां पर गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है इंडिया गठबंधन के तहत डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है। लगातार वह क्षेत्र भ्रमण कर रही है, क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रही है, लगातार लोगों से मिल रही है, लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रही है। डॉली शर्मा जी गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो हमने आपको बातें बताई, आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।